आइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नापने जाओगे तो मोमेंटम आप खो दोगे। दोस्तों, यही जीवन है। एक एरिया ठीक करने का प्रयास करोगे, दूसरा खो जाएगा। साइंटिफिकली, ज्योतिषीय हर तरीके से आपको यही सिद्धांत मिलता है इस पूरे कॉस्मोस में। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं विज्ञान का और ज्योतिष का छात्र रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए, वृषभ राशि के लिए। ये जो गोचर इस महीने का है, जो 11 मई से शुरू होगा। 11 मई को मंगल का गोचर होगा, 14 को शुक्र का होगा और 15 को सूर्य और बुध का गोचर होगा। इसके अलावा बाकी सारे ग्रह चंद्रमा को छोड़ करके जहाँ थे वही हैं। राशि परिवर्तन कोई नहीं कर रहा है। तो ये महीना यानी मई से लेकर के अगले फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा जाने वाला है ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में, गोचर के परिप्रेक्ष्य में। मित्रों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता है तो आपके लग्न, आपकी राशि का स्वामी। वृषभ के लिए शुक्र का गोचर इस महीने 14 मई को होगा और आपके फर्स्ट हाउस से ये सेकंड हाउस जा रहे हैं। सेकंड हाउस में जो राशि है वो है मिथुन, बुध की राशि है और बुध की राशि में शुक्र को कोई समस्या नहीं है, मित्रवत बिहेव करते हैं। तो धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए तो शुक्र का वहां पर जाना बुरा नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव या सब कुछ सिर्फ नेगेटिव वृषभ को, वृश्चिक को मिलता नहीं है। आपके पहले और छठे घर यानी आपके और आपके दुश्मन के स्वामी शुक्र यानी आपके ही लग्नेश हैं। इसका मतलब अपने शत्रु आप स्वयं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र की युति यानी दो महागुरुओं की युति, जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं। एक वैराग्य है और एक भोग है गुरु दोनों। धन के कारक हैं दोनों, समृद्धि के कारक हैं दोनों, लेकिन एक विलासिता है, एक भोग है और एक शुद्ध ज्ञान है, ठीक है। तो गुरु और शुक्र की युति पर एक काला साया कब पड़ेगा? राहु का इम्पैक्ट सेकंड हाउस पे है। राहु की 5वीं दृष्टि जहाँ पे शुक्र आपका सेकंड हाउस पहुंचा है, वाणी, भोजन, परिवार, धन, एक्यूमुलेशन, वे ऑफ टॉकिंग, इसका जो सेकंड हाउस है इस पे राहु का इम्पैक्ट भी है और सेम टाइम पे शुक्र गुरु दोनों ग्रह भी वहीं पे मिलेंगे आपको। यानी आप ये समझें कि 14 मई ऑनवर्ड्स, 14 ऑफ मई ऑनवर्ड्स राहु गुरु और शुक्र दोनों को देखेगा, विजडम को देखेगा, आपके इस सेकंड हाउस को देखेगा, आपकी नाक, आंख के नीचे का पोर्शन, गले के ऊपर का पोर्शन, चाहे कान भी इसी में आते हैं। अब ये दांत, जबड़े, परिवार इत्यादि को देखेगा, भोजन को देख रहा है। बड़ी अच्छी चीज़ें तो नहीं करेगा। कारण यह है कि तो गुरु भी अपने फुल फ्लेज में है नहीं। गुरु जो है मिथुन राशि में है और बहुत कंफर्टेबल ये होता नहीं बुध की राशियों में, राइट। ऊपर से शुक्र जो पहुंचेगा, शुक्र गुरु को राहु देखेगा, तो राहु तो इन्हेंसमेंट करता है ना। जो भी नेचर आप लेके जाओ, क्योंकि ये ग्रह ना, राहु और केतु दोनों ग्रह, ये एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसा एटमॉस्फेयर है उसका इनलार्जमेंट कर देंगे। राहु हमेशा तामस इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। अब शुक्र के साथ तामस ही करेगा ना, लेकिन राहु आपको धार्मिक भी बनाता है, ये पराकाष्ठा तक लेके जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है ये आपके एटमॉस्फेयर में इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। अब राहु यहाँ पे सेकेंड हाउस देखेगा, दुर्मुख योग बढ़ाएगा। आपके भोजन को लेके बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। तला भुना, चटपटा, मीठा ये सब अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसका सिंपल सा इम्पैक्ट है शुक्र का दूसरे घर में जाना। क्योंकि दूसरा घर जो होता है ज्योतिष में मारक भाव भी कहलाता है ना। दूसरे घर में जाना और छठे घर के स्वामी का दूसरे घर में जाना, तो रोग रिपो ऋण के स्वामी का दूसरे घर में जाना, देखा जाए तो परिवार संबंधित, भोजन संबंधित चीज़ों में स्वास्थ्य के इश्यूज क्रिएट करने का कारण ये बनता है। इसलिए अपना और अपने परिवार के डाइट का तो ध्यान देना ही है। वाणी पर भी ध्यान दें, उससे कुछ अलग निकल सकता है, जिनमें गाली गलौज भी होती है, झगड़े भी होते हैं और लिमिट्स क्रॉस करना भी होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस की हमने बात करी। अभी सबसे पहला गोचर जो होगा इस मई महीने में वो 11 मई को मंगल का हो रहा है। मंगल आपके विवाह वाले भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं। मंगल आपके द्वादशेश भी हैं। ये दोनों मारक घर हैं आपके लिए, 7वें और 12वें। इसके स्वामी यानी मंगल का गोचर एक लंबे समय के बाद मंगल अपनी राशि आ रहा है। मंगल 12वें घर में मेष राशि आ जाएगा 11 मई से। देखिए, अपने घर में कोई भी प्लैनेट बहुत खराब तो होता नहीं, लेकिन अगर वो घर ही खराब हो, 12वां घर ही खराब हो तो क्या होगा? देखिए, अगर आपके पार्टनरशिप में, विवाह संबंधों में कोई भी डिस्टेंस मेंटेन करने का योग हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का योग हो, ज़मीन प्लॉट संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का योग हो, एग्रीकल्चर में कुछ पैसा लगाने का योग हो, तब तो ये मंगल आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। अन्यथा ये मंगल आपके पार्टनर को लेके स्वास्थ्य की समस्याएं करना,
क्योंकि 7वें का 12वें से संबंध बन रहा है। ठीक है, लीगल लिटिगेशन मामले क्रिएट करना, झगड़े इत्यादि की इंटेंसिटी बढ़ाना, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके अष्टम दृष्टि से आपके घर शादी वाले भाव को देखता है, डिस्ट्रक्टिव 8वां एस्पेक्ट मंगल का। तो पार्टनरशिप में, विवाह संबंधों में अगर दूरियां हैं, फिजिकल डिस्टेंसेस हैं, मेंटल डिस्टेंसेस हैं, या दूरियां विदेश वाली भी हैं, तब भी ठीक है। अन्यथा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि मंगल अपने घर में है, बहुत खराब नहीं करता, राइट। मंगल अपने घर में बहुत परेशान नहीं करता। लेकिन अगर जन्म में, लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में दशा बेसिस पर कुछ चीज़ें बड़ी ठीक नहीं चल रही हैं, किसी मारक भाव की दशा चल रही है, तो आपके लिए मंगल तो मार्केश होता ही है। तो इसका ट्रांजिट अपनी राशि में और अपने शादी वाले भाव को देखना ही बहुत शुभ नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए मंगल का गोचर हमने देखा और शुक्र का देखा। मंगल शुक्र के बाद वृषभ में होगा गोचर सूर्य का, यानी आपके 12वें घर में बैठे हुए सूर्य और बुध 15 मई ऑनवर्ड्स आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। मित्रों, सूर्य का पहले घर में आना तो हमेशा अच्छा है। पहले घर का कारक है, वो नेत्र है, आपके शरीर का ये अपर पार्ट है ना, फोरहेड है, विजन है, अंतरात्मा है, ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, लीडरशिप है, एटीट्यूड है, ईगो है। तो ये सूर्य जब फर्स्ट हाउस आएगा वो तो अच्छा है। बुरा क्या है? बुरा ये है, वृषभ राशि में, शुक्र की राशियों में सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, शत्रुवत बिहेव करता है। सूर्य वैराग्य भी है, शुक्र भोग है। वैराग्य और भोग साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो सूर्य का फर्स्ट हाउस आना, और एक और समस्या क्रिएट होगी, शनि तो कहीं नहीं जा रहा, मंगल ट्रांजिट कर जाएगा, शनि कहीं नहीं जा रहा, तो आपके ही फर्स्ट हाउस पे शनि देख रहा है, अपनी थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। और शनि जहां भी थर्ड एस्पेक्ट दे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ कश्मकश जिंदगी में हमेशा देता रहेगा, आप चाहे देख ही लें। आपकी कुंडली में कहीं भी शनि बैठा हो, थर्ड एस्पेक्ट आपको ट्रिगर करता है, परेशान करता है। तो फर्स्ट हाउस पे सूर्य आएंगे और शनि का थर्ड एस्पेक्ट सूर्य पे पड़ेगा, इसे कहते हैं अंधक दोष। ठीक है, अंधक दोष का मतलब अंधापन नहीं होता। अंधक दोष का एक मतलब जरूर ऐसा है कि आंखों की समस्या करना उसके योग है, बिकॉज फर्स्ट हाउस, राइट। दूसरी चीज, आपके सर में हेडेक या एंजाइटी, स्ट्रेस के इश्यूज, बिकॉज एक लाइट प्लैनेट को सूर्य हो या चंद्रमा जब शनि देखे तो तामस करता है, अंधेरा करता है। अब ये अंधेरा आपके मन मस्तिष्क पे आएगा, यानी थॉट्स की क्लैरिटी में दिक्कत करेगा, कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और कॉन्फिडेंस के इश्यूज भी क्रिएट करेगा, डिसीजन मेकिंग आपकी हैम्पर करेगा। फिजिकल एस्पेक्ट हम समझ चुके हैं, फोरहेड को लेके, हेडेक को लेके, माथे को लेके, और आपके लीडर्स को लेके, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, है ना। 4th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, फर्स्ट हाउस आया, ये तो अच्छा है। लेकिन शनि ने देखा तो आपकी माता के स्वास्थ्य की समस्याएं, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में थोड़ी से विलंब और समस्याएं, चीटिंग के योग ऐसे बनते हुए देखते हैं। 4th हाउस केतु आपके 12th हाउस को देखता है। 2 योग बनते हैं, एक तो गृहत्याग योग है ही, गृहत्याग योग के साथ साथ बंधु विसत्याग योग है, चीटिंग के योग बनते हैं। ये जो मंगल आपसे इन्वेस्टमेंट कराने की देख रहा है, सावधानी से करना है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में सावधानी से करना है। स्थान परिवर्तन भी सावधानी से करना है, क्योंकि केतु कहीं भी आपका मन लगाता नहीं है। परिवर्तन करने के बाद भी सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाह रहे हैं, वैसा तो होना नहीं है। ये जीवन है, कुछ भी अपने मन का नहीं होता, है ना। तो मन की हो या नहीं हो, परिवर्तन हो रहा है, गो विद द फ्लो। ठीक है, जीवन को एक्सपैंड करने का देख रहे हैं, करिए, गो विद द फ्लो। इसी के साथ आपके धन वाले भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, यानी कि 2nd हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड मरकरी आपके फर्स्ट हाउस है। मित्र के घर में बुध का जाना अच्छा है। ठीक है, हालांकि बुध बिन पेंदी का लोटा है, जैसा एटमॉस्फेयर काम करेगा वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन आपके धनेश का आपके फर्स्ट हाउस जाना एक अच्छा योग है। तो ओवरऑल देखा जाए, परिवार संबंधित चीज़ों को लेकर के, मनमुटाव को लेके, वाणी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हैं, भोजन को लेकर, स्वास्थ्य की समस्याओं के कॉन्फ्लिक्ट हैं, फर्स्ट हाउस को लेके भी, यानी कि आपकी आंखों को और सर को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, पिता के स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में, और लीडरशिप के साथ समस्याएं हैं। बस आप ये नहीं कहना कि सब कुछ तो हो गया, नहीं, बहुत कुछ बाकी है। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के यहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता। ठीक है, आर्थिक स्थिति के साथ गृह त्याग अगर है भी तो ये अच्छी चीज़ों के लिए है। करियर में ट्रांजिट्स हैं, ये होने हैं, एक नेक्स्ट लेवल होना है, होने दीजिएगा। ठीक है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस जा रहा है। उसके बाद जो गोचर सूर्य का हुआ या हो रहा है, माता का लाभ है, माता से लाभ है बेसिकली। अब माता के स्वास्थ्य की दिक्कतें शनि क्रिएट करेगा, स्टमक के इश्यूज क्रिएट करना, लंग्स के इश्यूज क्रिएट करना, 4th हाउस लंग्स भी है, स्किन के इश्यूज क्रिएट करना, सांस की समस्याएं क्रिएट करना, और यहाँ पर ये शनि मतलब पैर की समस्याएं भी क्रिएट करने के योग ये शनि ये बनाता है। ठीक है, अब मित्रों, ये तो हो गए जो ग्रह गोचर थे इस महीने, यानी कि मंगल का
शुक्र का, सूर्य का, बुध का। लेकिन जो ग्रह गोचर नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, लाइक गुरु सेकंड हाउस बैठे हैं, धन के कारक हैं, सेकंड हाउस बैठना उनका ठीक है, और मई के पूरे महीने में तो वही है, जून में ट्रांजिट करेंगे ये। यहाँ से आपकी नौकरी को, आपके अष्टम भाव को और आपके करियर को भी देख रहे हैं, यानी कि ये स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करते हैं। स्टेबिलिटी खराब कर रहे हैं राहु केतु, गुरु स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि नौकरी में समस्याएं नहीं होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विकट स्थिति क्यों नहीं आ जाए। पहली बात तो हर व्यक्ति का नौकरी खराब नहीं होने वाला है, ठीक है, ये गोचर है, इसको दशा का साथ चाहिए। तो जब केतु राहु खराब कर रहे हैं आपके स्थान को, आपकी नौकरी को, एक बात समझिएगा, गुरु हर बार ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समस्याएं आ भी रही हों अगर, तो बाद में सब ठीक हो जाना है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और गो विद द फ्लो, काम करते रहिएगा। केतु आपके अष्टम को देखता है, केतु करियर को देखता है, केतु मुक्ति को देखता है। ऐसे भाव आएंगे कि ये सब क्यों है, क्या करके ले जाऊंगा, क्या कर रहा हूं मैं, मुक्ति के भाव आएंगे, वैराग्य वाले भाव आएंगे, सबको छोड़ने की इच्छा होगी, ठीक है। राहु आपको कर्म क्षेत्र को लेकर बदलाव और बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस, कहीं ये करूं तो वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, एक फियर, इल्यूजन, डिलेमा क्रिएट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। यही राहु आपकी नौकरी को भी देखता है। विदेश संबंधित चीज़ों में राहु का इम्पैक्ट है, नौकरी को लेके है, और अगले लगभग 8 महीने, 7 महीने 8 महीने तक है। तो नौकरी को लेके विदेश का पर्सपेक्टिव, ट्रांजिशंस ये हैं केतु राहु के एस्पेक्ट से, और गुरु स्टेबल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। स्विच करेंगे, अनस्टेबिलिटी आ भी रही होगी तो चीज़ें ठीक करने का प्रयास होते रहेगा। शनिदेव आपके मेंटल हेल्थ को देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस को भी और फिफ्थ हाउस को भी, लाभ वाले स्थान में बैठे हैं। पहली बात तो शनि आपके लिए लाभ कारक है, योग कारक है, राइट। वृषभ लग्न के लिए, वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस लॉर्ड है, 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड है। अपनी राशियों में हो तो योग बनाते हैं, अच्छा राजयोग बनाते हैं। तो शनि यहाँ से बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को देखना, फिफ्थ हाउस को देखना और 8, 9, 10 अष्टम भाव को देखना, एक तो आपके आयु बल को बढ़ाते हैं, ठीक है, डिले करते हैं आपके देह में भी, गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक इश्यूज क्रिएट करते हैं, नो डाउट एट ऑल। शनि आपके लिए डिलेमा, इल्यूजन भले ही क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यही शनि आपके लाभ स्थान में बैठ के आपको कठिन परिश्रम करके लाभ देने को तैयार भी हैं। मित्रों, शनि लाभ वाले स्थान में बैठे जाए या भाग्य स्थान में बैठे जाए, एक चीज समझ लेनी है, ना तो लाभ अपने आप होने वाला है, ना तो भाग्य अपने आप खुलने वाला है। शनि न्याय का और कर्म का देवता है, तो कर्म करके ही कुछ होगा, ये चीज तो आपको मान ही लेनी है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें, स्वास्थ्य ठीक है ना, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। दूसरी चीज धन ठीक है, पुरुषार्थ पराक्रम वर्सेटाइल है, मूडी है। इनकम स्टेबल तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम मिनिमम भले ही हो, डिलेज भले ही हो, लेकिन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा ध्यान से इस महीने, माता के स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान से, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा केयरफुल रहिएगा या केयर करिएगा, जो होना है होके रहेगा। मनुष्य काम कर्म करना है, कर्म करिएगा, ठीक है। और नौकरी, काम, कारोबार चेंजेस के योग अगर हैं भी, चेंज करने का मन हो भी रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव के ही योग बन रहे हैं, अच्छा होगा बुरा होगा ये सारी बातें बिल्कुल अलग हैं, बदलाव के योग होने हैं तो हो जाएंगे, है ना। जो कर्म फल आपके पूर्व जन्मों से आ रहे हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, अवॉइड नहीं कर सकते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। हमारे पुरखों ने, भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो कर्मफल भोग के ही मुक्ति है। तो कर्मफल भोगने के लिए जो कुछ समस्याएं उसमें आ रही हैं, उपाय वहां पर काम करते हैं। जो किया है वो तो हो गए, अब उपाय क्या क्या है देखिए मित्रों। आपके लिए ना देखा जाए तो भगवान शंकर की आराधना जरूर करते रहिएगा, ठीक है। भगवान शंकर के साथ साथ उनके पूरे परिवार, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी और माता और बाबा तो हैं ही, इनकी आराधना करने से आपके राहु, आपके केतु, आपकी नौकरी, आपके घर, आपकी माता और आपका स्वास्थ्य, ये सब ठीक होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखती है। ठीक होने का मतलब जो कुछ चल रहा है प्लस और माइनस, आप स्ट्रांगली उसको झेल सकोगे, ये ऊर्जा आपको मिलती है, ये कृपा मिलती है भोलेनाथ की, ठीक है। दूसरी चीज़, अंधक दोष की समस्या जो है इस महीने, सूर्य का आपके वृषभ राशि में आना, पहली बात तो फर्स्ट हाउस में है, नेम फेम के लिए दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए दिक्कत नहीं है। कहीं पर दिक्कत है तो माता को और पिता के स्वास्थ्य को लेकर, लीडरशिप के साथ झगड़े को लेकर, और थोड़ी सी आंखों और सर में हेडेक इत्यादि को लेकर चिंताएं ये करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ रोज करते रहिए, संडे ही नहीं, रोज करते रहिए। भगवान सूर्यदेव को जल देते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय श्री राम।